अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज लेक्चर में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंसर्ट टैब में क्रॉस रेफरेंस को स्टडी करेंगे। क्रॉस रेफरेंस बेसिकली हेडिंग्स, फिगर्स और टेबल्स पर इंसर्ट किया जाता है, जैसा कि सी टेबल 6 या टर्न टू पेज 8। और क्रॉस रेफरेंस आमतौर पर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते हैं अगर हमारा कंटेंट किसी और लोकेशन में मूव हो जाए, तो क्रॉस रेफरेंसेस ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट क्रॉस रेफरेंस इंसर्ट किया जाता है बिल्कुल हाइपर लिंक की तरह। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे क्रॉस रेफरेंस पर किस तरह से काम किया जाता है। हमारे पास यहाँ पर एक चैप्टर नंबर 9 है, ऑडिटर एंड लीगल इन्वायरमेंट। तो हम इसको हेडिंग्स के तौर पर भी देखेंगे और इसको टेबल्स और फिगर के तौर पर हम इसको आज स्टडी करेंगे। सबसे पहले हेडिंग के तौर पर देखते हैं कि लर्निंग ऑब्जेक्ट। क्रॉस रेफरेंस में आपने सबसे पहले कैप्शन को इंसर्ट करके उसको अपडेट करना है। अभी यहाँ पर क्रॉस ऑब्जेक्टिव को मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको कॉपी करके यहाँ कट कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ यहाँ पर मैं क्रॉस रेफरेंस को क्रिएट करूँ और मैं यहाँ पर रेफरेंसेस में जाकर कैप्शन, इंसर्ट कैप्शन को क्लिक करूँगा। और इंसर्ट कैप्शन में मेरे पास इस वक्त बाय डिफ़ॉल्ट जो कैप्शंस के लेबल्स हैं वो है इक्वेशन, फिगर और टेबल। बट मुझे एक नया लेबल क्रिएट करना है, लिहाजा मुझे यहाँ पर न्यू लेबल में जाना है और न्यू लेबल में मुझे यहाँ पर नया लेबल क्रिएट करना है। यहाँ पर मैं क्रिएट करूँगा लर्निंग ऑब्जेक्ट्स, जो मुझे लेबल चाहिए। मैं इसको लिखकर यहाँ पर ओके का बटन दबा दूँगा और यहाँ इसको ओके कर दूँगा। और डियर स्टूडेंट्स, जो मैंने यहाँ पर लर्निंग ऑब्जेक्ट्स पहले लिखा था, अभी मैंने लर्निंग ऑब्जेक्ट्स को क्रॉस रेफरेंस में चेंज कर दिया है। ये है मेरा पेज नंबर 1, जहाँ पर लर्निंग ऑब्जेक्ट्स मैंने क्रॉस रेफरेंस में कन्वर्ट कर दिया। अभी इस फाइल के मेरे पास 21 पेजेस हैं और अगर मैं 21 पेजेस में से फॉर एग्ज़ाम्पल पेज नंबर 14 पर इस वक्त काम कर रहा हूँ और पेज नंबर 14 में मुझे इमीडिएटली लैंड करना है अपने उस पेज पर जहाँ पर मैंने कैप्शन में नए लेबल को क्रिएट किया है। यहाँ कर्सर लाके मैं इंसर्ट टैब में क्रॉस रेफरेंस को एक बार क्लिक करूँगा और क्रॉस रेफरेंस को क्लिक करने के बाद मैं इसके रेफरेंस टाइप में जो मेरे पास रेफरेंस टाइप मुझे चाहिए, जो मैंने क्रिएट किया है लर्निंग ऑब्जेक्ट, इसको मैं क्लिक करके सिलेक्ट करूँगा और मैं इंसर्ट का बटन दबा दूँगा और क्लोज़ कर दूँगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ मेरे पास क्रॉस रेफरेंस प्रॉपर क्रिएट हो चुका है और इसको स्टडी करने वाले को मैं इंफॉर्मेशन ये दे रहा हूँ, उसको मैं हदायत दे रहा हूँ कि आपने मज़ीद अगर कुछ और भी अगर आपको चाहिए तो आप लर्निंग ऑब्जेक्ट्स को विज़िट कर सकते हैं। मज़ीद आपको लर्निंग ऑब्जेक्ट्स में आपकी डिज़ायर्ड कुछ डाटा मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बुकमार्क या हाइपर लिंक की तरह क्रॉस रेफरेंस काम कर रहा है। तो मैं कीबोर्ड में कंट्रोल की को प्रेस करके इसको एक बार यहाँ क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मैं लर्निंग ऑब्जेक्ट्स जो मैंने ऑलरेडी कैप्शन यहाँ क्रिएट किया था, मैं उस पेज पर विद इन आ फ्यू सेकंड्स के 100 टाइम्स मैं यहाँ पर लैंड कर चुका हूँ। तो ये डियर स्टूडेंट्स, एक तो था आपने हेडिंग किस तरीके से एक कैप्शन न्यू लेबल क्रिएट करना है और उसको क्रॉस रेफरेंस की मदद से आप इस तरीके से आ सकते। सेकंड है टेबल। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये मेरे पास एक टेबल है, इसी टेबल को मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करके इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर है इंसर्ट कैप्शन। इंसर्ट कैप्शन को मैं क्लिक करता हूँ और ये चूँकि टेबल है और टेबल का मेरे पास लेबल ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट इसमें है, मैं यहाँ से इसको टेबल में कन्वर्ट करके यहाँ पर मैं टेबल सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। वो मुझसे पूछ रहा है पोजीशन, कि ये जो टेबल 1 है ये इस टेबल के ऊपर लिखा नज़र आए या इस टेबल के नीचे लिखा नज़र आए।
तो यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ बिलो सेलेक्टेड आइटम या अबव सेलेक्टेड आइटम, ये डिपेंड करता है। तो मैं इसको अबव करता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो डियर स्टूडेंट, ये टेबल 1 यहाँ पर कैप्शन मैंने एक क्रिएट कर दिया है और अभी मैं स्टडी कर रहा हूँ। स्टडी करते हुए यहाँ पर मैं अपने उस स्टूडेंट्स को या जो इस चैप्टर्स के पढ़ने वाले हैं रीडर्स, उनको मैं कहता हूँ आप टेबल 1 को विज़िट करें। तो मैं यहाँ कर्सर लेकर आऊँगा और क्रॉस रेफरेंस को क्लिक करूँगा। यहाँ से मैं रेफरेंस टाइप में टेबल सेलेक्ट करूँगा और इंसर्ट कर दूँगा और क्लोज। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टेबल को मैंने यहाँ इंसर्ट किया है, तो यहाँ पर मेरा क्रॉस रेफरेंस क्रिएट हो चुका है। अब मैं कीबोर्ड के कंट्रोल बटन की मदद से, उस की मदद से मैं यहाँ पर इसको एक बार क्लिक करूँगा तो मैं सेम टेबल पे लैंड कर दूँगा। ये देख सकते हैं आप। तो डियर स्टूडेंट, ये आपके क्रॉस रेफरेंस के बहुत एक्सीलेंट इसका फीचर है। और थर्ड नंबर पे मैं अगर बात करूँ तो अगर कोई पिक्चर इंसर्ट करनी हो आपने, फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंसर्ट में जाते हैं और इंसर्ट में पिक्चर्स में जाकर तो यहाँ से आप कोई भी अगर आपको पिक्चर यहाँ से मिलती है, अगर आप उस पिक्चर को इंसर्ट करना चाहते हैं यहाँ पर, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं एज अ पिक्चर इंसर्ट कर लेता हूँ और ये मेरे पास पिक्चर के तौर पर यहाँ पर ये आ चुकी है। मेरे पास ये पिक्चर है मेरे पास। इस पिक्चर को मैं राइट क्लिक करके इंसर्ट कैप्शन में जाऊँगा और कैप्शन में जाकर इसका मैं यहाँ से नेम चेंज कर सकता हूँ। तो आप इसको फिगर में चेंज करें। ये मेरे पास फिगर है, इसको मैंने क्लिक किया और ये फिगर 1 के तौर पर मैंने कैप्शन को क्रिएट किया और ओके का बटन दबा दिया और ये फिगर 1 मीन्स कि इस फिगर के नीचे लिखा आ गया। और ये आप चेंज भी कर सकते हैं इसके ऊपर या इसके नीचे। इसी तरह मैं स्टडी कर रहा हूँ अपने उस तमाम कंटेंट्स को, उन नोट्स को स्टडी करके मैं चाहता हूँ यहाँ पर मैं अपने उन तमाम विजिटर्स को या अपने स्टूडेंट्स को कहूँ कि आप इस फिगर को यहाँ से आप चेक करें। एक किस्म का मैं बैकलिंक्स पोस्ट कर देता हूँ उस पिक्चर का। मैं यहाँ पर आकर इंसर्ट में क्रॉस रेफरेंस को क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं ये फिगर को सेलेक्ट करके तो इंसर्ट कर देता हूँ और क्लोज। यहाँ पर ये फिगर 1 क्रॉस रेफरेंस के तौर पर यहाँ क्रिएट हो चुकी है और कीबोर्ड की मदद से मैंने कंट्रोल की को प्रेस करके यहाँ पर एक बार क्लिक किया तो सेम वही फिगर पर मैं इस वक्त आ चुका हूँ। तो ये डियर स्टूडेंट्स 3 तरह के तरीके से आप जहाँ पर क्रॉस रेफरेंस लगा सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। आप उसको हेडिंग्स के तौर पर, टेबल्स के तौर पर, आप उसको फिगर के तौर पर, या अगर आपने किसी को बोलना है कि टर्न टू पेज 10, 20, 30 व्हाट्सएवर, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन एक टूल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्रॉस रेफरेंस का। तो उम्मीद मैं करता हूँ कि आपको हमारी आज के इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। तो अगर आपको किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में आएँ और अपना क्वेश्चन रिकॉर्ड करवा सकते हैं। तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैनेजमेंट में कॉम्पिटेंट और स्किल को सीखना चाहते हैं तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके।